कांग्रेस नेता हमारे साथ हैं। सर, आप अभी 12 तारीख को आपका फतेहाबाद में शानदार कार्यक्रम हुआ और लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से धन्यवादी कार्यक्रम इस तरह से चल रहे हैं, तो भारी भीड़ उमड़ी। सबसे पहले तो उसके बारे में लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि अच्छी तादाद में लोग पहुंचे थे। ऐसा समझ कि जी जो प्रोग्राम था 12 तारीख को चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उदयमान जी का धन्यवाद का प्रोग्राम था जी। अब की बार हरियाणा प्रांत के अंदर जो लोकसभा के इलेक्शन हुए, उस लोकसभा के इलेक्शन के अंदर हरियाणा के लोगों ने कांग्रेस के प्रति बहुत भारी आस्था दिखाई और सारे हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा परसेंटेज ऑफ वोट 43.6% वोट कांग्रेस के सबसे ज़्यादा हरियाणा में पड़े और 10 में से 5 सीट हम जीते, बल्कि 10 में से 9 में से 5, मानो एक सीट तो हमारी गठबंधन की थी, उसमें हम जीते और विधानसभा के अंदर भी हम मेजोरिटी में रहे। तो जो वर्करों ने मेहनत की थी, उस मेहनत के बदले जो हमें कामयाबी मिली, उसके लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हमारे कांग्रेस के प्रधान उदयमान जी ने सारे हरियाणा के हर जिले के अंदर कार्यकर्ताओं का धन्यवाद का प्रोग्राम बनाया। उसी प्रोग्राम के तहत ये 12 तारीख का प्रोग्राम था और उसमें मैं फतेहाबाद हल्के के और फतेहाबाद जिले के सारे कार्यकर्ताओं का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि इस बात के महत्व को समझते हुए, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रोग्राम को और उदयमान जी के प्रोग्राम के महत्व को जानते हुए बहुत भारी तादाद में, और वास्तव के अंदर ये सच्चाई है कि वो एक कार्यकर्ता सम्मेलन जो था वो एक रैली में तब्दील हो गया और बड़े अच्छे लोगों ने वहाँ पर बैठ के और आगे आने वाले विधानसभा के चुनाव के बारे में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने जो दिशा निर्देश दिए, उसके अंदर भी वर्करों ने बड़ा अच्छा हुंकारा भरा और हमें उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि 3 महीने बाद जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो लोकसभा में जो परफॉर्मेंस रही, सिरसा लोकसभा में 9 के 9 हल्कों में बड़े अच्छे मार्जिन से कांग्रेस हर हल्के में जीती। इसी तरीके से हमें पूरा विश्वास है और यही विश्वास हमने हुड्डा साहब को दिलाया, पर्टिकुलर फतेहाबाद जिले की तरफ से, कि फतेहाबाद जिले में हमारे 3 कॉन्स्टिट्यूंसी है, तीनों के तीनों हल्कों में हम यहाँ से कांग्रेस को विजयी बनाएंगे ताकि आने वाले वक्त में एक बार फिर हरियाणा प्रदेश के अंदर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बने और हरियाणा जो है विकास के साथ साथ अमन चैन की तरफ जाए। अभी जैसे लोकसभा चुनाव है, उसमें लोगों की पीड़ा थी, दर्द था, इसीलिए कांग्रेस के साथ जुड़े हैं। और अभी जिस तरह से अभी आपने फतेहाबाद में, गुन्ना में और इस वक्त भटटुकला में भी आपने अपना कार्यालय खोला और आनंदवीर गिल्लाखेड़ा जी भी और आप भी लोगों के बीच 2 दिन अवश्य पहुंचते हैं जहां भी जाते हैं, तो इन क्षेत्र में क्या आपको समस्याएं लग रही हैं जो लोगों की समस्याएं हल होनी चाहिए? देखो, भट्टू इलाके के अंदर जैसे मैंने कहा, सबसे बड़ी समस्या यहाँ है, एक तो सेम की समस्या है, सबसे बड़ी सेम की समस्या है। आज भी मेरा आपसे कहने का ये पॉइंट है कि सेम की समस्या के लिए किसानों ने बहुत बड़ा एक संघर्ष किया और सरकार ने आश्वस्त किया कि सेम की समस्या को हल करने के लिए कुछ टेम्परेरी इंतजाम करने का उन्होंने आश्वासन दिया, लेकिन आज वो जो इंतजाम उन्होंने आश्वासन दिया था वो कोई रेगुलर ढंग से चल नहीं रहे और ना ही उनके हिसाब से जो ये कर रहे हैं उसमें वो समस्या का हल हो सकता, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि हम जगह जगह सोलर पंप लगा देंगे और सोलर पंप के जरिए जो पानी उठा के और आगे नहर में डाल देंगे, वहाँ पर छोटे जो बोर के ट्यूबवेल लगा देंगे। अब मैं सरकार से कहना चाहता हूँ कि सेम की समस्या के अंदर जो पानी लिफ्ट करना पड़ता है ना, वो पानी तो अगर 24 आवर 24 के 24 घंटे रेगुलर पानी उठेगा ना, तो पानी का लेवल जाके कुछ कम होगा। ऊपर से बारिश का सीजन है और सोलर, सरकार को या मुख्यमंत्री जी को जानकारी होनी चाहिए कि सोलर सिर्फ सूर्य के प्रकाश से चलती है, रात को नहीं चलती सोलर। बादल भी हो जाते हैं ना, बारिश का सीजन है, तो भी सोलर काम नहीं करती। इसलिए सरकार से मेरा कहना है कि सरकार अगर इस मामले में सीरियस है तो सरकार को यहाँ पे परमानेंट बिजली के कनेक्शन देने चाहिए और जो बोर है वो भी कम से कम 6 इंच के बोर लगे और बिजली के कनेक्शन हो, और बिजली के कनेक्शन अगर ना हो तो वहाँ पर टेम्परेरी जनरेटर सेट रखा जाए और जो जमींदार है उनको डीजल मुहैया करवाया जाए और 24 घंटे वो चले, तो जाके कुछ समस्या का हल हो सकता है। दूसरी जो समस्या है हमारी ये है कि ड्रेन है। अब पिछली बार भी आपने देखा कि ये जो सेम की समस्या आती है उसमें ड्रेन का भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि ड्रेन की आगे खुदाई नहीं है
अब भी नहीं है। जानवाड़ा से आगे आप सरसा के इलाके में जाके देखो तो ड्रेन की खुदाई नहीं है। ये फतेहाबाद जिले के अंदर इन्होंने कुछ खुदाई की, मैंने SDO एक्शन से बात भी की थी कि इसका लेवल तो कम से कम चेक कर लो, तो वो भी पर्टिकुलर खुदाई नहीं हो रही। और ड्रेन की जब तक खुदाई होके आगे पानी का डिस्पोजल नहीं होगा तो ड्रेन काम नहीं करेगी। ड्रेन काम नहीं करेगी, ड्रेन के अंदर जो पानी खड़ा रहेगा तो उसके बैंक्स के ऊपर, जैसे जांडवाड़ा गांव है, रामसरा गांव है, गदली गांव है, जो बैंक्स के किनारे के ऊपर गांव है, वो गांव तो वैसे बड़े खतरे में रहते हैं। अब ये बारिश अगर आ गई तो आप देखना जांडवाड़ा गांव जो है पर्टिकुलर, उस गांव की और रामसरा गांव की सबसे बड़ी समस्या है कि ड्रेन ओवरफ्लो होगी। अगर टूट जाए तो गांव में बहुत बड़ा नुकसान होगा। फसलों तो होगा ही होगा, गांव की आबादी का नुकसान भी होगा। इसकी तरफ सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही। इसलिए आज मेरा ये कहना है कि भट्टू इलाके के अंदर सबसे बड़ी समस्या जो सेम की समस्या है, या जो ड्रेन की जो है आगे उसकी पानी की निकासी की है, वो समस्या हल करें। और दूसरी सबसे बड़ी समस्या यह है लॉ एंड ऑर्डर की। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। आज कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है और सरेआम कोई दिन ऐसा नहीं, भट्टू, फतेहाबाद और गोंडा, तीन जो हमारे ये हलके हैं, तीनों जो हमारे ब्लॉक हैं, इनके अंदर कोई ऐसा दिन नहीं जाता जब कोई फिरौती की, जब कोई मर्डर की या कोई लूट की, इस तरीके की घटना ना हो और सरकार को उस पर कोई कंट्रोल नहीं है। नित्य व्यापारियों को धमकियां दी जाती है, व्यापारियों को फिरौती मांगी जाती है और एक डर और भय का वातावरण 24 घंटे जो है हर एक के मन में बना रहता है। इसलिए ये सरकार हर तरफ से विफल है। अब इससे पहले जो कांग्रेस की सरकार थी, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा राज था, तो हरियाणा नंबर 1 था प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, खेल और खिलाड़ी में, कानून व्यवस्था में नंबर 1 था। आज हरियाणा नंबर 1 जो है वो इसमें है सबसे ज़्यादा क्राइम रेट के अंदर नंबर 1, बेरोजगारी के अंदर नंबर 1 है। और खेल खिलाड़ियों का हाल तो आपने देख ही लिया कि किस तरीके से हमारी बेटियां जिन्होंने हरियाणा के साथ साथ देश का नाम रोशन किया, गोल्ड मेडल लेके आई, उनको जंतर मंतर पे बालों से पकड़ के घसीटा भी गया और आज तक उनको न्याय नहीं मिला। तो ये सारी की सारी सिचुएशन है जिसकी वजह से लोग इस सरकार से विमुख थे। और आज लोकसभा के जो रिजल्ट्स हैं उनको रिपीट करते हुए हर व्यक्ति के दिमाग में एक ही बात है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर अगर कोई अमन और शांति का राज दे सकते हैं तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा है और उनकी उदाहरण है। ये नहीं भी हम इसलिए कह रहे हैं कि वो कांग्रेस में है, इसलिए आप याद करो 2004 के अंदर यही हालात थे हरियाणा के अंदर, गुंडागर्दी अपनी चरम सीमा पर थी। 2005 में सत्ता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के हाथ में आई, सत्ता आती और कितने इनकाउंटर हुए और हुड्डा साहब ने ऐलान कर दिया था कि भाई जो गुंडा तत्व हरियाणा के अंदर है वो या तो गुंडागर्दी छोड़ दे या हरियाणा छोड़ दे और नहीं तो अंदर जाए। ये हुआ। अब फिर हुड्डा साहब फतेहाबाद में आए, आपने सुना होगा, वो ये बात कह के गए हैं कि आज 2004 में सिचुएशन थी, आज उससे भी बदतर सिचुएशन हरियाणा के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की है। और वही तत्व, असामाजिक तत्व कह लो, उनका गुंडा तत्व कह लो, वो आज सरेआम दंडनाते हुए घूम रहे हैं। सरेआम वो जो है सड़क के ऊपर मर्डर कर देते हैं, फिरौतियाँ मांगते हैं और ख़ास तौर पे जो हमारे बुजुर्ग हैं या महिलाएं हैं उनका तो और टाइम में रात को या अकेले में बाहर निकलना ही दूभर हो गया है। जो आदमी है उनके ऊपर कितनी वारदात तो भट्टू में होगी, आप सारे के सारे इस बात के गवाह हो। तो अब हुड्डा साहब ने फिर कह दिया कि भाई 3 महीने बचे हैं, तो इन 3 महीनों के अंदर जो इस तरीके के तत्व है वो गुंडे, फिर मैं आपको चेतावनी देता हूँ, वार्न करता हूँ कि या तो 3 महीने में अपने आप को सुधार लो, नहीं तो 3 महीने बाद हमारी सरकार आएगी तो हरियाणा प्रदेश के अंदर 2 चीज़ें इकट्ठी नहीं रहेगी। गुंडागर्दी, या तो गुंडागर्दी छोड़नी पड़ेगी या हरियाणा छोड़ना पड़ेगा। एक चीज़ इनमें से आपको करनी पड़ेगी, तब हरियाणा में अमन चैन और शांति होगी। इसलिए आज हरियाणा के लोगों ने मन बना लिया है, सारे हरियाणा में कहीं भी जाओ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नाम का डंका बज रहा है और लोगों के दिमाग में एक ही बात है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की जब सरकार आएगी तभी यहाँ पर अमन चैन का, शांति का माहौल होगा और उसी में विकास होगा। क्योंकि जब कहीं भी अमन चैन ना हो तो वहाँ पर विकास होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। इसलिए लोग आज कांग्रेस के प्रति उनका रुख है और हमें उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि अकेले सरसा लोकसभा ही नहीं, अकेले फतेहाबाद हल्का ही नहीं, सारे हरियाणा के अंदर आज लोग कांग्रेस के साथ जुड़ेंगे और
3 महीने बाद जो विधानसभा का चुनाव होगा उसमें बहुत थम्बिंग मेजोरिटी से, बहुत बड़ी मेजोरिटी से कांग्रेस जो है वो सत्ता में आएगी और एक बार फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा प्रदेश की कमान संभालेंगी, ये हमें पूरा विश्वास है। जैसा अभी आपने बताया, सभी बातों पर आपने चर्चा भी की कि क्राइम में लगा लो या कोई और समस्याओं को लेकर भी आपने काफ़ी बातें बताई। सर, आज जो है सत्ता पक्ष के बाद अगर देखा जाता है, विपक्ष के रूप में कांग्रेस सबसे बड़ा दल है और उसी के तहत जनता की भावना भी कांग्रेस के साथ जुड़ी है या लोगों की उम्मीदें हैं कि कांग्रेस उन लोगों की आवाज़ उठा सकती है। हम ये जानना चाहते हैं कि सत्ता ने कुछ किया या नहीं किया, उसको जगाने के लिए कांग्रेस ने क्या किया? अब आप पिछले 5 साल से नहीं, 10 साल से हम सत्ता से बाहर हैं। आप कोई भी पॉइंट, चाहे किसान की बात हो, व्यापारी की बात हो, महंगाई की बात हो, बेरोजगारी की बात हो, हर पॉइंट के ऊपर कांग्रेस पार्टी ने धरना, प्रदर्शन, मेमोरेंडम देना और खास तौर पे आवाज़ की जहाँ तक बात है, विधानसभा के अंदर तो नेता पक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आप कोई सेशन उठा के देख लो, और लोकसभा के अंदर या राज्यसभा में दीपेंद्र हुड्डा जी हमारे एमपी थे। राज्यसभा के अंदर दीपेंद्र हुड्डा ने हरियाणा के किसान की, हरियाणा के लोगों के साथ, चाहे वो खिलाड़ी हैं, चाहे वो मजदूर हैं, चाहे गरीब है, चाहे महिलाएं हैं, कोई भी पॉइंट के ऊपर अगर हरियाणा के लोगों की जाती है, उससे सबसे बड़ी आवाज़ और सबसे पहली आवाज़ अगर किसी ने उठाई तो दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने उठाई। और दीपेंद्र हुड्डा की कितनी बार तो बहस हुई, अभी कल परसों देख लो आप, ये स्पीकर ओम बिरला जी के साथ अभी लोकसभा में चुन के गए हैं, तो स्पीकर के साथ पूरी उनकी अग्निवीर के पॉइंट के ऊपर कितनी भारी बहस हुई। तो कांग्रेस ने हमेशा ही, क्योंकि कांग्रेस हमेशा जनप्रतिनिधि का काम करती है, कांग्रेस ने आज तक हमेशा ही जो राजनीति की है ना, लोगों के भले और विकास की राजनीति की है, इसलिए लोगों के ऊपर कभी भी किसी तरीके की कोई जाति हो उसके प्रति कांग्रेस जागरूक है और कांग्रेस हमेशा आवाज़ उठाई है, उठाती रहेगी। ये आप पिछले 5 साल का या बट्टू का रिकॉर्ड देख लो, जब भी किसान की कोई भाव की बात आई, जब भी किसान की कोई फसल की ना बिकने की बात आई और कोई बात आई, आप बताओ कब हम धरने पर नहीं बैठे? 5 मिनट के अंदर लोगों के बीच में होते हैं और अपनी आवाज़ उठा के अफसरों के साथ बात करते हैं। नहीं, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, जनता के बीच अगर आप रहते हैं तभी आज आपके साथ, आपके कार्यालय में देखिए कितनी भीड़ यहाँ जुटी हुई है, और जिस तरह से जब भी आप भी आते हैं और आप गीला खेड़ा भी जहाँ भी पहुँचते हैं तो जनता आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए तैयार भी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि जिस तरह से लोगों की उम्मीद आपके साथ जुड़ी हुई है, अभी हालात लोकसभा चुनाव के बाद जिस तरह से अभी देखने को मिले, लोकसभा चुनाव में सभी नेताओं ने एकजुटता के साथ अपनी आवाज़ रखी, जनता के बीच गए और इसीलिए उन्हें अच्छे वोट भी मिले। आज जिस तरह से अभी आपका कार्यक्रम था 12 तारीख को, और इस वक्त सिरसा लोकसभा क्षेत्र से कुमारी शैलजा जी सांसद हैं, कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ नेता हैं। इस कार्यक्रम में कहीं भी उनका बैनर या उनका नया वो आए भी नहीं, तो इसमें क्या है जी? क्या ये नहीं दर्शाता कि इसमें कांग्रेस की फूट है? नहीं, शैलजा जी जब आई धन्यवाद करके गई, 5 एकड़ में प्रोग्राम था, अगर आपको जानकारी हो, उस प्रोग्राम में, उनके धन्यवाद प्रोग्राम में हम सारे शामिल थे। हम गए, वो अपना धन्यवाद करके, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो इस प्रोग्राम में आए हैं ना, वो तो सारे हरियाणा की तरफ से आए हैं। शैलजा जी तो अपना धन्यवाद कर गई, लोगों ने जो उनको समर्थन दिया, वोट दिया, 5 एकड़ में प्रोग्राम करके, हर एक नो के नो को प्रोग्राम करके गए हैं। और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा सारे हरियाणा के, क्योंकि वो नेता प्रतिपक्ष हैं और साथ में उदयमान जी कांग्रेस के प्रधान हैं, तो उनका पर्टिकुलर ये नहीं है कि कोई एमपी आए ना आए, उनका मतलब है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। और अभी हुड्डा साहब कह के गए, हुड्डा साहब ने धन्यवाद किया, विफल था कि लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, शैलजा जी को इतने भारी बहुमत से जिताया, ये हुड्डा साहब बोल के गए हैं। तो इसलिए ये कोई बात नहीं। अब विधानसभा के अंदर आप बात करते हो सारा, तो देखो, कोई कहते हैं कांग्रेस में फूट है, कांग्रेस में कोई फूट नहीं है। हर आदमी की अपनी अपनी इच्छा होती है, टिकट प्राप्त करना या टिकट के लिए अप्लाई करना, टिकट के लिए कोशिश करना, ये कहीं भी कोई प्रतिद्वंदिता नहीं है, ना ये कोई फूट का कारण है। वो तो हर आदमी की एक इच्छा है, अपनी इच्छा आदमी जाहिर करता है, टिकट एक को मिलती है। अभी हमारे तो परसों मीटिंग थी, दीपक बाबरिया जी आए थे सोनीपत के अंदर। अभी जो हमने प्रोग्राम कल दीपेंद्र जी ने लॉन्च किया है, हरियाणा मांगे हिसाब, कांग्रेस से आस, ये प्रोग्राम अभी दीपेंद्र हुड्डा जी ने कल, जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी आज जो केंद्र में मंत्री हैं, और अब हमारे जो मौके के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी का हल्का है करनाल, उस करनाल हल्के से कल दीपेंद्र हुड्डा ने बहुत ही जोरदार तरीके से कांग्रेस का जो नया प्रोग्राम आया है,
हरियाणा मांगे हिसाब, कांग्रेस से आस, ये कल हमने शुरुआत किया। और 90 के 90 हल्कों में दीपेंद्र जी उस प्रोग्राम में जाएंगे। 21 तारीख तक उनके प्रोग्राम बन चुके हैं, 13 हल्के वो 21 तारीख तक कवर कर लेंगे। कल तो एक था, अब लगातार 21 तारीख तक हर दिन उनके 2 प्रोग्राम है। आज शायद उनके यमुनानगर और अम्बाड़ा है। इसी तरीके से वो 90 के 90 हल्कों में बीच में सेशन चल गया तो 22 से सेशन शुरू हो जाएगा। इसलिए बीच में जो जो उनको टाइम मिलेगा वो आते जाएंगे। और उसके बाद में फिर उस दिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी ने अनाउंस किया कि अगस्त के अंदर 90 के 90 हल्कों में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान जी रथ यात्रा शुरू करेंगे और वो 90 के 90 हल्कों में जाएंगे। तो कांग्रेस पार्टी जो है ना, इस विधानसभा के इलेक्शन के अंदर बहुत ही सुचारू तरीके से, अच्छे तरीके से ये करे हुई है। और दीपक बाबरजिया जी ने, हुड्डा साहब ने और उदय भान जी ने यही बात कही भी ये कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन कांग्रेस के अंदर बड़ा क्लियर है अब की बार कि हमारी सर्वे चल रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी अपनी तरफ से सर्वे करा रही है, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपनी तरफ से सर्वे करवा रही है। सर्वे के अंदर जहां पर भी जो कैंडिडेट जीतता हुआ नजर आएगा उसको कांग्रेस पार्टी टिकट देगी और उसके हिसाब से सारे कांग्रेस के लोग उसके साथ देकर कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। कोई किसी का झगड़ा नहीं है एक दूसरे के साथ। विधायक कह रहे हैं कि हम चुनाव लड़ेंगे चाहे मैं टिकट मिले ना मिले कांग्रेस। देखो वो तो अपनी अपनी सोच है। रण सिंह जी उसके बारे में कोई कमेंट नहीं कर सकता भाई कोई क्या कहता है। लेकिन मैं तो ये पार्टी का जो बात है, पार्टी की बात आपको बता सकता हूँ कि पार्टी का आपकी बार ये फैसला है कि सर्वे करेंगे। सर्वे में जो जिताऊ उम्मीदवार होगा उसके ऊपर पार्टी अपना दाव लगाएगी ताकि हरियाणा में सरकार बने। और कौन आदमी क्या कह रहा है पर्सनल, उसके ऊपर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगा। तो इन दिनों एक सीएम साहब है वो बार बार घोषणाएं कोई सरपंचों की है, कोई अन्य जनहितैषी वो घोषणा करें, इसका क्या असर पड़ेगा जाके? देखो ये जो सीएम साहब की घोषणा है ना रण सिंह जी, ये घोषणा अब चुनाव के नजदीक कोई भी आदमी वो घोषणा करता है ना, वो सिर्फ खुश करने के लिए करता है। उसमें कोई इम्प्लीमेंटेशन की तो कोई गुंजाइश नहीं होती। आज उन्होंने घोषणा कर दी सरपंचों को राजी करने के लिए 21 लाख रुपए की आप जो है। अब मेरे को ये बताओ भाई 21 लाख रुपए मार्च का महीना जब होता है तो पंचायत में जिस पंचायत की कोई जमीन है या पंचायत की आमदन का कोई भी सोर्स है वो मार्च के महीने में उसकी आमदन आती है ना जी। और उसके बाद में उस पैसे को वो अपना यूटिलाइज कर सकता है। अब मेरे को बताओ भी अगला मार्च का महीना आएगा उतने तक इलेक्शन नया हो जाएगा तो अब 21 लाख रुपए सरपंच कहाँ से खर्च करेंगे ये बताओ आप भाई। ये एक घोषणा है भाई, कोई सरपंच कहते 21 लाख रुपए भी किस गांव की अब किस चीज की आमदन होगी जो सरपंच 21 लाख रुपए खर्च करेगा बताओ मेरे को आप। तो ये तो एक मैं कहावत सुनाता होता हूँ। ये क्या था, एक राजा था, राजा के अंदर दरबारी बहुत होते हैं। तो एक बेचारा गायकार था तो वो आया दरबार में, उसने अपना गीत सुनाया, बहुत अच्छा राजा की उसने प्रेज की, बड़ा गीत सुनाया। राजा बड़ा खुश हुआ। खुश होकर राजा ने उसको सोने की 100 अशर्फी अनाउंस कर दी, इन नाम दो। वो खुश होकर उसने और अच्छा राजा की प्रेज के अंदर गीत गाया, राजा ने उसको बंगला दे दिया। फिर एक गीत और सुनाया तो राजा ने उसको जमीन भी दे दी, पूरा खुश कर दिया। वो घर जाके बेचारा अपने परिवार के साथ बैठ के बड़ा खुश हुआ, बीवी को बच्चों को इकट्ठा किया। आज तो राजा ने कमाल कर दी, राजा ने मेरे को इतना कुछ दे दिया, अब हमें कोई जरूरत नहीं, 7 पीढ़ी कमाने की जरूरत नहीं। तो 7 दिन तक उन्होंने इंतजार किया। जो राजा की बोला हुआ दान था वो वहां तक पहुंचा नहीं। तो घरवाली कहने लगी भी राजा साहब है, उनको बहुत काम होते हैं, जाके उनको पूछो, बताओ तो सही, ध्यान नहीं रहा होगा। वो बेचारा गया, बोला राजा साहब ऐसे ऐसे मैं आया था 7 दिन पहले और दरबार में आपने ये चीज़ अनाउंस की थी, तो उसमें अब तक तुम्हारे पास कोई चीज़ पहुंची नहीं जो आपने दिया था। तो राजा कहने लगा दिया क्या दिया था, देन लेन की तो कोई बात ही नहीं थी। तो बोले जी आपने अनाउंस किया था। बोले अनाउंस क्या किया था, आपने गीत गा के मेरे कानों को खुश किया, मैंने अनाउंस करके आपके कानों को खुश कर दिया। वो तो कानों को खुश करने वाली बात थी। तो ये तो जो नायब सैनी तो कानों को खुश कर रहे हैं, दे क्या रहे हैं सरपंचों को या किसी चीज को बताओ। एक काम मेरे को बताओ, नायब सिंह सैनी ने पिछले 5 दिन में जो घोषणाएं की हैं वो कोई भी घोषणा जो है उनको इम्प्लीमेंट होने का कोई मेरे को तरीका बता दो भी इस तरीके से इम्प्लीमेंट होगी, एक भी तरीका बता दो। तो ये तो सिर्फ वो राजा वाली वो घोषणा है, कानों को खुश करने वाला, लेन देने का कोई मतलब नहीं है। तो ये इस चीज का कोई असर नहीं है। अब ये चाहे कुछ भी कर ले, हरियाणा के लोगों ने मन बढ़ा लिया है कि आने वाले विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस पार्टी को वोट देंगे
और कांग्रेस पार्टी एक बार फिर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अंदर सत्ता में आएगी। ये है आज की। बहुत बहुत धन्यवाद।